हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में भू आकृति। इससे रिलेटेड गाइस आपके वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रभावित होने वाली भूकंपीय लहरें क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक या लंबात्मक लहरें। नेक्स्ट देखिएगा, महाद्वीपीय तथा महासागरीय नितल की उत्पत्ति के संदर्भ में चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथियन ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा गाइस देखिएगा, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक ही स्थल खंड के रूप में संलग्न था जिसे पेंजिया कहा जाता था। इसके चारों ओर विशाल जलभाग क्या कहलाता था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पैंथालासा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्रिटेशियम युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता था जबकि दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सागर नितल संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हैरी हेस्ट। नेक्स्ट है आपका समय की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्प या ईरा आपके समय की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है आपका महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भूताप ग्राफ से। नेक्स्ट देखिएगा, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली सतह का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मोहोरोविसस। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो संक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान से। नेक्स्ट है आपका महासागरीय क्रस्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट आपका गैस महासागरीय क्रस्ट में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है पृथ्वी की विभिन्न परतों के घनत्व में विभिन्नता किसका सशक्त प्रमाण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा देखिएगा, परतदार चट्टानों के स्तर अक्सर क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं। इस झुकाव को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्तर का नति या डिप कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब दो भ्रंश के बीच का भाग नीचे धंस जाए तो किस घाटी का निर्माण होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है जब दो भ्रंश का बीच का भाग नीचे आपका धंस जाए। नेक्स्ट देखिएगा, लिथास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चट्टान। लिथास को हम चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बैथोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, डायक, सिल तथा नेक इत्यादि किस प्रकार के आग्नेय चट्टान के विविध रूप हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान का ये आपके उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेवो तथा ऑब्सिडियन किस चट्टान के उदाहरण हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य आग्नेय चट्टान के। नेक्स्ट देखिएगा, चट्टान में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके डोलोमाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ज्वालामुखी मुख का अत्यधिक विस्तार हो जाने पर उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कालडेरा कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काटोपैक्सी 57 मीटर। नेक्स्ट देखिएगा, भूकंप के कारण सागरीय तल में उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनामीज। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में विश्व के सभी प्रमुख नवीन मोड़दार पर्वत क्या कहलाते हैं? अल्पाइन पर्वतीकरण इन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बांगर मैदान जहाँ पे बाढ़ से आपके उच्च भाग पर जल नहीं पहुँच पाता। नेक्स्ट देखिएगा, सर्क, एरिट, हॉर्न इत्यादि आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हिम नदी की। नेक्स्ट देखिएगा, चिल्का झील किस प्रकार की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लैगून झील। चिल्का झील आपकी एक प्रकार की लैगून झील है। नेक्स्ट देखिएगा, जंग लगने की प्रक्रिया परिणाम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट देखिएगा,